शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को एकाग्र करने के उपायों में महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद के 38वें सूत्र में स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा इस 38वें सूत्र को प्रस्तुत करते हुए 2 प्रकार के उपाय बताए। एक उपाय है स्वप्न ज्ञान, जिसकी चर्चा हमने की है। स्वप्न ज्ञान, स्वप्न को विषय बना करके स्वप्न में जिस प्रकार की अनुभूति हुई, जो अनुभूति सुखदाई कल्याणकारी, मन को प्रसन्न शांत निर्भीक स्वतंत्र बनाने वाला स्वप्न, जिसको स्मरण करके व्यक्ति प्रसन्न होकर अपने मन को स्थिर कर सकता है और अपने अभीष्ट विषय में मन को एकाग्र कर सकता है। प्रारंभिक योगाभ्यासी, जिसने योग को प्रारंभ किया है, अभी इतना अनुभव नहीं है, योग में विशेष गति को प्राप्त नहीं किया, मन को सांसारिक विषयों से हटाकर योग में मन को एकाग्र करने के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यम और नियमों को करने में मन को लगा रहा है, अभ्यास कर रहा है, अपने जीवन को योग में बनाने की चेष्टा कर रहा है। जब ध्यान का काल, जप का समय आता है, ईश्वर की भक्ति जिस समय करनी है, उस स्थिति में अपने मन को ईश्वर में एकाग्र नहीं कर पा रहा है, अलग अलग उपायों को अपनाता हुआ मन को टिकाने का प्रयास करता है। कभी कोई उपाय कारगर हो पाता है, कभी कोई उपाय कारगर हो पाता है। एक ही उपाय हर समय हर स्थिति में कारगर हो जाए, प्रारंभिक योगाभ्यासी के लिए बहुत कठिन है। इसलिए प्रारंभिक योगाभ्यासी परिस्थिति विशेष में अपने ज्ञान के स्तर के अनुसार, व्यक्ति अलग अलग उपायों को अपनाता हुआ अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करने की चेष्टा करता है। इन समस्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक योगाभ्यासी की जो मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसके ज्ञान के स्तर को ध्यान में रखते हुए, उसके अभ्यास को, उसके अनुभव को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने अलग अलग उपायों को प्रस्तुत किए हैं। उन उपायों में ये जो 2 उपाय हैं,
इस सूत्र में जो स्पष्ट कर रहे हैं महर्षि पतंजलि, स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान। स्वप्न को विषय बनाना, उस स्वप्न को विषय बनाना है जिस स्वप्न में व्यक्ति को अच्छा लगा, अच्छी अनुभूति हुई और उस स्वप्न को और देखना चाहता है। वो स्वप्न टूटे नहीं, निरंतर चलता रहे, उसी स्वप्न में रहना चाहता है व्यक्ति। उससे उसको सुख आनंद मिल रहा है। ऐसे सुखदायी स्वप्न जितने भी हमने देखा है पहले, पिछले जीवन में कोई भी ऐसा स्वप्न हमने देखा है जिससे मन प्रसन्न हो सकता है, ऐसे स्वप्न को स्मरण करना, याद करना और याद करके अपने आप को उस स्वप्न के साथ जोड़ना है। और मन इधर उधर दौड़ लगा रहा था, विषयों की ओर दौड़ लगा रहा था, विषयों का जो उसके प्रति आकर्षण है, उसके प्रति जो लगाव है विषयों में, वो लगाव, वो आकर्षण, वो श्रद्धा कम हो जाएगी और इधर स्वप्न का विषय प्रमुख हो जाएगा। जब स्वप्न का विषय प्रमुख हो गया, मन स्वप्न में लगा हुआ है, तो मन अधिकार में आएगा। मन को देखने में, मन को पकड़ने में आसानी हो जाएगी। ज्ञान पूर्वक मन को अनुभव करता हुआ, ज्ञान पूर्वक मन को पकड़ता हुआ व्यक्ति आसानी से ईश्वर में अपने मन को लगा पाने में सक्षम हो जाता है। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, शांत दिखता है, सात्विकता रहती है, अपेक्षा से उसका मन अधिक नियंत्रण में रहता है। जब व्यक्ति चंचल रहता है, उद्विग्न रहता है, अशांत रहता है, उस स्थिति में उसकी अपेक्षा से मन अधिक अनियंत्रण में रहता है। और इस बात को सभी लोग जानते हैं। तो इस स्थिति में व्यक्ति जब प्रसन्न होता है, शांत होता है, उस स्थिति में मन को आसानी से ईश्वर में लगाने में सफलता मिलती है। इसलिए स्वप्न ज्ञान को स्वीकार किया है। और जिस प्रकार से स्वप्न ज्ञान से व्यक्ति अपने मन को प्रसन्न करके ईश्वर में एकाग्र हो सकता है, ठीक इसी प्रकार निद्रा ज्ञान को भी यहां पर उपाय के रूप में प्रस्तुत किया है। उस निद्रा को, उस नींद को भी स्मरण करना है जिस नींद में हमें अच्छी अनुभूति हुई है। जिस नींद में अच्छी अनुभूति हुई है उसको याद करना। उस दिन जो नींद मैंने ली थी, कितनी अच्छी नींद ली, कितनी अच्छी अनुभूति हुई है। ऐसी नींद को, ऐसी अनुभूति को स्मरण करना और स्मरण करके मन को प्रसन्न करना, शांत करना और प्रसन्न मन एकाग्र होने में सक्षम हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न ज्ञान मन को एकाग्र करने में सक्षम है, उसी प्रकार निद्रा ज्ञान भी मन को एकाग्र करने में सक्षम है। निद्रा ज्ञान यानी निद्रा में होने वाला ज्ञान, जानकारी, निद्रा में होने वाली अनुभूति, एहसास। यानी नींद में भी अनुभूति होती है, नींद में एहसास होता है, अनुभव होता है, नींद में ज्ञान होता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। अक्सर मोटे तौर पर लोग कहा करते हैं नींद में
किसी भी प्रकार का बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है। यानी निद्रा को ज्ञान शून्य माना जाता है। निद्रा को ज्ञान शून्य माना जाता है, परंतु निद्रा में ज्ञान शून्य नहीं होता। हां, जो लोग निद्रा को ज्ञान शून्य मानते हैं वो मोटे तौर पर स्वीकार करते हैं, या वह कथन जो है मोटे तौर पर है, स्थूलता से है, सूक्ष्मता से नहीं है। निद्रा में ज्ञान शून्य जो कहा जा रहा है, वो जो ज्ञान शून्यता है वो जागृत अवस्था की दृष्टि से है। जागरण काल में दिन के अंदर जो व्यक्ति जाग रहा है, सोया हुआ नहीं है, तो जागरण काल में, जागृत अवस्था में दिन के अंदर जब व्यक्ति कार्यों को करता हुआ जो जानकारी प्राप्त करता है, जैसा ज्ञान उस वक्त उस समय काम करता है, वैसा ज्ञान निद्रा के काल में नहीं होता है। जागृत अवस्था वाले ज्ञान से शून्य होता है और स्वप्न ज्ञान से भी शून्य होता है। न तो जागरण की स्थिति है, जागृत अवस्था है, या न स्वप्न की अवस्था है। स्वप्न में जिस प्रकार का ज्ञान होता है उस प्रकार का ज्ञान निद्रा में नहीं होता है। जो लोक में ज्ञान शून्य कहा जाता है उसका अभिप्राय यही है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था में होने वाला ज्ञान और स्वप्न अवस्था में होने वाला ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों से रहित है। इन दोनों प्रकार के ज्ञान निद्रा अवस्था में नहीं हो सकते। इस दृष्टि से वो ज्ञान शून्य है, ऐसा यदि कोई कहता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यदि कोई ये कहे निद्रा में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, जागृत अवस्था में होने वाला ज्ञान तो होगा ही नहीं, स्वप्न अवस्था वाला ज्ञान भी नहीं होगा, यथार्थ भी है, क्योंकि वो ना स्वप्न अवस्था है ना जागृत अवस्था है, निद्रा की अवस्था है। पर निद्रा की अवस्था में होने वाला ज्ञान को भी नकार दे, ऐसा नहीं हो सकता। यानी नींद में कोई ज्ञान नहीं होता है, किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं होती है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि निद्रा को भी वृत्ति स्वीकार किया है, निद्रा वृत्ति है। महर्षि पतंजलि ने इसी समाधि पाद के अंतर्गत जहां पर वृत्तियों की चर्चा की है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, उन 5 प्रकार की वृत्तियों में निद्रा को भी एक वृत्ति स्वीकार किया है। वृत्तिरिति ज्ञानम, वृत्ति ज्ञान को कहते हैं। जैसे प्रमाण वृत्ति में ज्ञान होता है, वैसे ही निद्रा वृत्ति में भी ज्ञान होता है। इसलिए वृत्ति ज्ञान का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए निद्रा को वृत्ति स्वीकार किया है। यानी निद्रा के काल में ज्ञान होता है, जानकारी होती है, अनुभव होता है, अनुभूति होती है। हां, जागृत अवस्था वाला अनुभव अनुभूति नहीं होगी, स्वप्न अवस्था वाली अनुभूति अनुभव नहीं होगा, पर निद्रा वाली अनुभूति, निद्रा में जो
आत्मा अनुभव करता है, वो तो अनुभव को स्वीकार करना होगा। इसलिए व्यक्ति जागने पर, नींद से उठने पर कह उठता है कि नींद अच्छी आई है, सुखपूर्वक सोया, या नींद अच्छी नहीं आई है, दुखपूर्वक सोया, अथवा बेखबर होकर के सोया, कुछ भी पता नहीं लगा, मूढ़ होकर के सोया। 3 प्रकार की अनुभूतियां होती हैं निद्रा में। और महर्षि पतंजलि ने वृत्ति के रूप में इस निद्रा को स्वीकार करके 5 वृत्तियों के अंदर निद्रा वृत्ति का स्वरूप बता दिया। समाधि पाद के 10वें सूत्र में निद्रा वृत्ति की परिभाषा की है। निद्रा किसे कहते हैं? अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, इस 10वें सूत्र में निद्रा की परिभाषा की है। और इस सूत्र की चर्चा हमने आपके समक्ष की है कि निद्रा किसे कहते हैं, निद्रा की अवस्था क्या होती है, निद्रा में किस प्रकार की अनुभूति होती है, जागने पर उसका स्मरण क्यों आता है, स्मरण क्यों आता है, स्मरण के पीछे क्या कारण है, इन सारी बातों को लेकर के हमने विचार किया। इसलिए निद्रा को एक वृत्ति स्वीकार किया है, वो ज्ञानात्मक वृत्ति है। निद्रा में जानकारी होती है, आत्मा सुख का, दुख का या मूढ़ अवस्था का अनुभव करता है। इन तीनों अनुभवों को वृत्ति के रूप में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है। इसलिए जागने पर व्यक्ति बोलता है सुखपूर्वक सोया। सुख की स्मृति के बिना, दुख की स्मृति के बिना, मूढ़ता की स्मृति के बिना जागने पर व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं सुखपूर्वक सोया, दुखपूर्वक सोया, मूढ़ होकर के सोया। ये स्मृति के बिना नहीं है और स्मृति वृत्ति के बिना नहीं। यानी वृत्ति बने बिना स्मृति नहीं बन सकती, अनुभव किए बिना स्मृति नहीं बन सकती है, और स्मृति बनी है तो अनुभव हुआ है। तो ये जो जागने पर हमें याद आता है वो उसी अनुभव के कारण से याद आता है, क्योंकि स्मृति बनी है। स्मृति बनी इसलिए हम स्मरण करते हैं, और जहां स्मृति नहीं बनती वहां बिल्कुल स्मरण नहीं कर सकते। और स्मृति इसलिए नहीं बनी क्योंकि वृत्ति नहीं बनी, यानी वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई, ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए निद्रा को एक वृत्ति स्वीकार किया, ज्ञानात्मक वृत्ति है, नींद में अनुभव होता है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।